अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सुबह का 7 बज रहे हैं और हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। आज चाय पराठा है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि जाने से पहले जो भी आटा है मेरे पास मुझे ख़त्म करना था। तो मैंने सोचा कि चलो आज सबको चाय पराठे बना के खिलाते हैं। लेकिन जब मैं आई किचन में तो मेरे पास में रोलिंग पिन ही नहीं था, क्योंकि वो सारा कुछ मैंने पैक कर दिया था। तो अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, डोरी डंडा, हमाम दस्ता, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसके साथ मैंने बेल बेल के मतलब पराठे बनाए। और इल्हाम और इशाल दोनों को बड़ा मज़ा आता है आटे के साथ खेलना, तो दोनों आ गई हैं। मैं पराठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसके साथ में, और इल्हाम मुझसे बार बार छीन रही है और नहीं दे रही हूँ तो रो रही है। बटर भी मेरे पास ख़त्म हो गया था और आज पहली बार मुझे ऑयल के साथ पराठे बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर रही हूँ कि जाने से पहले मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो अच्छा है। रोटी के लिए आटा तो हम यूज़ करते नहीं है, तो मैंने पराठे पता है किससे बनाए, केक वाले आटे से। मैं जितने बजे भी किचन में आती हूँ सुबह के टाइम, तो मैं पहले पानी डालती हूँ पेड़ों को, उसके बाद में बर्ड्स के लिए पानी रखती हूँ, क्योंकि अभी बाहर बहुत गर्मी है। तो बेचारी जो बर्ड्स होती हैं वो एटलीस्ट पानी पी सकती हैं यहाँ से। रमेश भी उठ गए थे तो उनके लिए भी खाना गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो तो पराठे के साथ मतलब उनको या अंडा या रात का सालन जो भी बचता है वो उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो जो चौलाई बनाई थी वो रखी थी और दाल माश थी, तो उन्होंने बोला दोनों मिक्स करके गर्म कर दो, तो वो ये खा लेंगे और हम लोग चाय पराठा खा लेंगे। हाँ को मैं बुला रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन उसका अभी मूड नहीं है, तो बस उसने खाली चाय पी और कुछ भी नहीं खा रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद इनको रेडी किया और अब हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम से। उसके बाद में जिसने टेबल लेना है उस वो भी कस्टमर आके चेक करेगा, और जिसने बंक बेड लेना है वो भी आएगा आज। जब से कार में प्रॉब्लम हुई है, अब रमीज़ है ना, जब से ही घर से बाहर निकलते हैं पहले कार में पानी डालते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। हमारा जो फ्लैट है उसका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अगले महीने से हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तो हम लोग बस रूम देख रहे थे कि टेम्प्ररी 1 महीने के लिए कोई भी छोटा सा रूम मिल जाए। कल रात में हमने अपनी बिल्डिंग के आसपास चेक किया है और हमें एक रूम पसंद आ गया है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बस हमें टेम्प्ररी चाहिए, सिर्फ 1 महीने के लिए या उससे भी कम, क्योंकि उस बीच में हमने वीज़ा प्रोसेस करना है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए, टिकट वगैरह बुक करनी है। और इसके लिए हम लोग दूसरा फ्लैट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसके लिए सारा कुछ वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एनओसी अप्लाई करो दीवा फीवा के लिए, मतलब और बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। तो वो जो रूम लिया है उसके अंदर मतलब सब कुछ शेयरिंग है, किचन, वॉशरूम और सारी फैसिलिटी के साथ में, मतलब वाईफाई वगैरह सब कुछ है। तो बस टेम्प्ररी रह लेंगे उसमें 1 महीना, और इंशाल्लाह वैसे भी पाकिस्तान जा ही रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा फालतू खर्चे करके मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ सेविंग भी हो जाएगी 1 महीने की। यहाँ पे ज़्यादा रेंट है और वहाँ पे खाली उसका आधा देना पड़ेगा। सामान हमारा बहुत ज़्यादा था और जो रूम हमने लिया है वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें कुछ भी सामान नहीं आ पाएगा, सिर्फ हम लोग अपने हैंड बैग लेके जा सकते हैं, बस उतना ही, और बाकी तो सारा शेयरिंग है वहाँ पे। हमारी बिल्डिंग के पास में ही एक बिल्डिंग है, उसके वॉचमैन से हमने बात करी है, उसने ऐसे स्टोर बनाया है, तो जिसको भी सामान रखना होता है वो रेंट पे मतलब 1 महीने के लिए यहाँ पे रख सकता है। तो हमने इससे बात कर ली है, 1 महीने का 50 दिरहम ले रहा है वो, और लेकिन हमने बोला है कि मतलब हमें 1 महीना भी नहीं चाहिए, सिर्फ 10-12 दिन के लिए रखना है। उसके बाद में जब कार्गो अरेंज करेंगे तो वो यहाँ से पिकअप करके डायरेक्ट पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर देगा। सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही थी बाहर, हम लोग पूरा पसीने में तर हो गए थे और अच्छा खासा मतलब हम लोग थक गए थे, क्योंकि 3 बॉक्स थे तो 3 बार ऊपर नीचे करना पड़ा, क्योंकि इल्हाम जितनी बार भी रमीज़ को देखती थी जाते हुए रोती थी, तो उसके चक्कर में हम तीनों को साथ में जाना पड़ता था, साथ में आना पड़ता था। लेकिन वॉचमैन की मदद से मतलब हमने तीनों बॉक्स वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। बाकी का जो सामान बचा है अभी एक कार्गो और बनाना पड़ेगा, और इसको भी और फिर हमने वहाँ पे स्टोर में रखना है टेम्प्ररी। सामान ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग सब ने शावर लिया, उसके बाद इल्हाम तो सो गई, लेकिन इशाल अभी तक जाग रही है, उसके बाल बनाने थे। जब से रमीज़ घर में, मैंने खाना तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि हर रोज़ हम लोग दुबई जा रहे हैं, कभी दिन में 2-2 चक्कर दुबई जा रहे हैं, कभी अजमान के चक्कर कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही टाइम बीत जा रहा है, कभी रूम देख रहे हैं, कभी सामान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पूरा हफ़्ता हमारा ऐसे ही बहुत बिजी गया। हम सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और रमीज़ का एक फ्रेंड दुबई से आ रहा था किसी काम से, तो रमीज़ ने बोला कि हमारे लिए रास्ते से बिरयानी लेके आए।
तो बिरयानी तो वो बेचारा लेके आया, लेकिन ये किचन की बिरयानी थी, किसी ना काम की। मतलब 1-2 चम्मच ही मैंने बड़ी मुश्किल से खाए हैं। इल्हाम तो शावर लेते ही सो जाती है और उसने कुछ खाया भी नहीं है आज। और इशाल अब बस सोने जा रही है और मैं भी सो जाऊंगी। रमीज़ ऑलरेडी सो गए अंदर जाके। सब लोग अभी सो ही रहे थे और 6 बजे कस्टमर का कॉल आ गया डाइनिंग सेट के लिए और बंक बेड के लिए, तो मुझे उठना पड़ा। फिर अभी चाय मैंने रख दी अपने लिए और नमाज़ पढ़ के फिर चाय पीऊँगी। और ये लोग तो अभी उठेंगे नहीं, शायद से कल की तरह 11-12 बजे उठेंगे। अभी मेरी चाय ख़त्म भी नहीं हुई थी और बंक बेड लेने के लिए आ गए थे लोग। 4 लोग थे, लोग ने फटाफट बंक बेड खोला, मतलब 10 मिनट लगे होंगे और वो खोल के चले भी गए। कस्टमर दुबई में था और हम लोग अजमान में थे, उसने मतलब पिकअप डिलीवरी अरेंज की। अब ये लोग यहाँ से खोल के लेके जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। साथ में टेबल एंड चेयर वाला भी आ गया था, वो भी पिकअप करके वो भी लेके चला गया। तो आज बंक बेड और डाइनिंग सेट भी चला गया। तो बाकी किचन के आइटम अभी बचे हैं, वॉशिंग मशीन और कुकिंग रेंज और सिलेंडर, तो वो भी एक साथ हो गई है। वो जब हम यहाँ से जाएंगे उस दिन उसको देके जाएंगे। जब इशाल सोई हुई थी तो वो लोग आए थे, पिकअप करके सारा सामान लेके चले गए। जब वो उठी है तो उसने देखा मेरा बेड चला गया तो बहुत रोई और मुझे बोलती है मुझे यही बेड चाहिए पाकिस्तान में भी। ये अच्छी बात है कि सारा सामान जल्दी से बिक जाता है, खाली आप ऐड डालो, कस्टमर आपके घर पे आएंगे, पिकअप करके लेके जाएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान में होते हैं तो मतलब कोई ना ऐड दिखता है ना ही कोई कस्टमर कॉल करते हैं। अब ये लोग सो के उठ गए और 12:30 बज रहा है रात का। अब हम बाहर जा रहे हैं। दोपहर में तो सारे थक के सो गए थे, तो हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया ना रात का। तो अभी सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो रमीज़ ने बोला चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में ग्रोसरी जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं रशीदिया में अल वफ़ा रेस्टोरेंट में। यहाँ पे नमकीन गोश्त बहुत फेमस है, तो हम लोग वही खाते हैं यहाँ से आके। इशाल को नमकीन गोश्त पसंद नहीं आया, तो फिर उसके लिए हमने चिकन चारकोल लिया और इल्हाम का तो फेवरेट कबाब थे, तो उसके लिए कबाब लिए। इल्हाम को खाने में तो इंटरेस्ट होता नहीं है, सिर्फ उसको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए होती है। तो बस सॉफ्ट ड्रिंक जैसे ही आती है तो बस उसके साथ में खेलते रहती है और पीते रहती है। साथ साथ में रमीज़ को भी पिला रही थी। इनके बीफ कबाब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और जूसी थे। लास्ट में हमने खीर ट्राई करी, लेकिन खीर में ना कोई फ्लेवर था ना मिल्क था, बस सिर्फ ऐसा लगता था सिर्फ राइस घोल के उसने हमें दे दिए। खाना खा के हम बाहर निकले, उसके बाद में रास्ते से हमने चाय ली, लेकिन चाय भी बहुत बेकार थी, हम दोनों से नहीं पी गई। उसके बाद इशाल बोलती है मुझे मतलब कहीं लेके चलो पार्क में या बीच पे। तो मैंने बोला अभी सब कुछ बंद है, रात का 1:30 बज रहा है, सिर्फ बीच ही खुला रहेगा, तो बीच पे चलते हैं। तो बस वहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ में वॉक करी। बीच पे आए और बास्किन रॉबिन ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लोग बस सीधा पहले बास्किन रॉबिन जाते हैं, उसके बाद ही बीच पे जाते हैं। फिर यहाँ से इन्होंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम ली, कॉटन कैंडी, जो हमेशा ये खाते हैं। उसके बाद में इशारा बोलती मम्मा मुझे यहाँ पे नहीं खाना, बीच पे चल के खाते हैं। तो बस हम लोग बाहर निकल गए और वॉक करते करते हम लोग ने मतलब 1-1.5 घंटा तो स्पेंड किया होगा यहाँ पे। इशाल बोल रही थी कि मम्मा अंदर चलते हैं, बीच में थोड़ा पानी में पैर डाल के बैठेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, पूरे रमल में जाओ अंदर और पूरे कपड़ों में, और इल्हाम पूरे रमल में नहा लेगी। तो बस हम लोग ऐसे ही बाहर की तरफ वॉक करते रहे। आज समंदर भी बिल्कुल नॉर्मल था और इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग बैठे थे क्योंकि वीकेंड था। बीच से निकलने के बाद हम लोग गए सुपरमार्केट, क्योंकि सारी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, ब्रेकफास्ट आइटम भी नहीं थे, बच्चे जो भी खाते हैं वो चीज़ें ख़त्म थी। तो बस मैंने बोला कि बस थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं, क्योंकि अभी इस फ्लैट में इतना ज़्यादा रुकना नहीं है, तो ज़्यादा सामान नहीं लेना जो फ्रिज में रखना पड़े। अभी हमने उठ के खाली ब्रेकफास्ट किया है, अभी 11:30 बज रहे हैं और ये लोग ने भी खाली नैप लिए है, बस 2 घंटे के बाद उठ गए थे ये लोग 9 बजे। और जब से मुझे उठा रहे हैं मम्मा उठो ब्रेकफास्ट बना के दो, तो अभी मैं उठी हूँ 11 बजे। मेरी नींद अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सिर्फ कितने घंटे सोई हूँ मैं, 6:30 बजे शायद से सोई होंगी मैं। बस 4.5 घंटे खाली सोई और ये लोग ने मुझे उठा दिया। 2:30 बज रहा है, रमीज़ चले गए अपनी कंपनी किसी काम से और हम लोग अभी तक बस जाग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं है।
खाली खाली हो गया है ना तो अच्छा लग रहा है। अभी इतनी स्पेस हो गई है घर में। आई लाइक माई हाउस टू बी लाइक एम्प्टी। आई डोंट वांट एनीथिंग। सी देयर इज नथिंग हियर, इट्स लुक सो स्पेशियस। खाली थोड़ी सी जगह है बस, और इतना अच्छा लग रहा है, पूरा साफ सुथरा घर, पूरा खाली खाली। सवा 3 बज रहा है, इल्हाम को भूख लगी है तो उसके लिए नूडल्स बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में इसने कुछ खाया ही नहीं था, एग भी बनाया था नहीं खाया इसने, ओट्स भी नहीं खाए, तो बस खाली चाय पी थी इसने। बस चाय अच्छी लगती है इसको मेरी तरह। इल्हाम 5 बजे सोई थी और इशाल को अभी तक नींद नहीं आ रही है, और मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं भी अभी तक नहीं सोई हूँ। रमीज़ वापस आके 5:30 बजे वापस हो गए। दीवा फीवर के लिए मैंने ना एप्लीकेशन डाल दी है, मतलब एनओसी के लिए, तो शायद से पानी 1-2 दिन में वो बंद हो जाएगा, इसलिए मैं अभी पानी स्टोर करके रख रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे 1-2 दिन और रहना है अभी। तो अभी देखते हैं ये पानी कब बंद करते हैं ये लोग। यहाँ पे भी मैंने सारे टब भर के रख लिए। कपड़े थे वो भी वॉश कर लिए सारे। अभी मैं ब्लैंकेट वॉश कर रही हूँ, सारे ब्लैंकेट वॉश कर लूँगी आज ही। तो अगर से कल वैसे भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, 2 दिन तो ऑफ रहता है, तो ये 2 दिन अगर नहीं कट हुआ पानी और लाइट तो यहाँ पे रहेंगे। अगर से कट हो गया तो फिर हम लोग ने जो छोटा सा रूम लिया है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे टेम्प्रेरी। अभी जाके इशाल सोइए 7:45 बजे। अब ये सोएगी तो फिर उठेगी 12-1 बजे, उससे पहले कहाँ उठने वाली है। कल भी ऐसी 12 बजे उठी थी। मैंने अपने लिए चाय बना ली है, भूख लग रही है, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया था, दोपहर में कुछ नहीं खाया। और रमीज़ भी बस बाहर जाके आके सो गए, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया सिवाय वो दोपहर में जो उन्होंने बिरयानी खाई थी, बस वही। तो बस फ्रेंड, आज की इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।